भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 31 मार्च 1956 तक हुआ था। पंचवर्षीय योजना का मतलब होता है कि 5 वर्ष की योजना भारत सरकार के द्वारा बनाई जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में यह 5 वर्ष की योजना, जो पंचवर्षीय योजना जो सब वर्तमान में मोदी सरकार के द्वारा जो एनडीए की जो गवर्नमेंट है, इस एनडीए की गवर्नमेंट ने पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया है और पंचवर्षीय योजना के स्थान पर राष्ट्रीय विकास एजेंडा लागू किया गया है। और ये राष्ट्रीय विकास एजेंडा क्या होता है, इसके बारे में आज आप लोगों को बताएंगे। और राष्ट्रीय विकास एजेंडा का जो कार्यकाल जो होता है, तो इसका जो अवधि जो है ये 7 वर्ष किया गया। पंचवर्षीय योजना का 5 वर्ष था ना, लेकिन राष्ट्रीय विकास एजेंडा का जो अवधि जो होगा वह 7 वर्ष का होगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि वर्तमान की एनडीए गवर्नमेंट ने, अर्थात मोदी गवर्नमेंट ने पंचवर्षीय योजना को क्यों समाप्त कर दिया, इसके बारे में आज आप लोगों को बताएंगे। और इस प्रकार से कह सकते हैं कि 2017 में ही मतलब ये पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया। और भारत की जो, अगर जीके में अगर इस प्रकार से पूछा जाए कि भारत का अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन है, तो भारत का अंतिम पंचवर्षीय योजना जो सो 12वीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक था ना, तो 2017 में 12वीं पंचवर्षीय योजना को एनडीए सरकार ने समाप्त करके राष्ट्रीय विकास एजेंडा को लागू किया, जिसमें उसका अवधि 7 वर्ष है। अर्थात आप कह सकते हैं कि 1947 से लेकर के 2017 तक जो पंचवर्षीय योजनाएं जो चल रही, तो नेहरू विकास मॉडल पर आधारित था। इस वर्तमान एनडीए गवर्नमेंट ने नेहरू युग की व्यवस्था का अंत कर दिया। हालांकि राष्ट्रीय विकास एजेंडा क्या है इसके बारे में तो हम बताएंगे ही, लेकिन ये जितने भी सारे जो पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर के जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, इसके तहत भी कई सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे वो एकेडमिक एग्जाम हो, चाहे कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए आप लोगों को हम बता रहे हैं कि आखिर पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, कब से शुरुआत हुई थी और इसका अंत कब हुआ था। आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 में हुई और अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना कहलाती है, जो 2017 में समाप्त हुई। अर्थात एक पंचवर्षीय योजना की जो अवधि होती है वह 5 वर्ष होता है और वर्तमान एनडीए गवर्नमेंट ने सभी पंचवर्षीय योजना की अवधि को समाप्त करके 2017 अंतिम कर दिया, सभी पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया। आइए एक एक करके जानते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी, क्यों लागू हुई थी, इसका उद्देश्य क्या थे। तमाम तरह के सवाल को आपको हम जवाब अभी हम देने के लिए जा रहे हैं। आप पूरी तरह से मेरे साथ शांति से बना रहे। पहली पंचवर्षीय योजना बोलिएगा आप लोग, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 में शुरू हुई और 31 मार्च 1956 में हुई। और पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य जो उद्देश्य था, सर्वोच्च उद्देश्य क्या था पहली पंचवर्षीय योजना का, तो बिजली और कृषि को ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी। बिजली और किसको, कृषि को ज्यादा से ज्यादा। और पहली पंचवर्षीय योजना जो थी, वो पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था, हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। आप यहां पर कह सकते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि और बिजली को इतनी ज्यादा प्राथमिकता क्यों दी गई। देखो मैं एक बात बताता हूं, भारत तत्कालिक रूप से सन 1947 में आजाद हुआ था। भारत के पास रोशनी के, अर्थात बिजली की, मतलब पावर की और अनाज की काफी ज्यादा भारत में कमी थी। भारत को जान लो कि उस जमाने में भारत में इतनी ज्यादा अनाज की किल्लत थी ना, कि अमेरिका से उन सभी अनाज को भारत में आयात किया जाता था जिस अनाज को अमेरिका में सुअरों को खिलाया जाता था। वे सारे अनाज, मोटे अनाज, बाजरा, मकई की दर्रा को भारत में मंगाया जाता था, इन सारी चीजों को। इसलिए भारत सरकार ने यह सोचा, वह नेहरू युग की बात है कि भारत सरकार ने सोचा कि सबसे पहले जो हमारे देश की जो जनसंख्या, उसको सबसे पहले 2 वक्त की भोजन सबसे बेहद जरूरी चीज है। इसके लिए कृषि और बिजली पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। समझना बात को। यह पहली पंचवर्षीय योजना होगी। अब चलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर के 1961 ईस्वी तक चला था, है ना जी।
इसमें प्राथमिकता दिया गया था औद्योगिक विकास मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर, ताकि इसमें रोजगार का सृजन हो, ठीक है ना। जनसंख्या बढ़ रही थी, लोगों के पास अनाज नहीं थे, लोगों के पास पैसे नहीं थे, पैसे इसलिए नहीं था क्योंकि लोगों के पास काम नहीं था। तो इंडस्ट्रियल क्षेत्र में डेवलपमेंट करने के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया, इसको सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया। और दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। पीसी महालनोबिस पर आधारित था। कौन सा पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, पीसी महालनोबिस पर मॉडल पर आधारित था। बात समझ में आ गई ना। इससे बहुत सारे प्रश्न इन सभी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। भले ही अभी राष्ट्रीय विकास एजेंडा को लागू किया गया है, लेकिन जितने भी सारे जो पिछले जितने भी सारे जो पंचवर्षीय योजनाएं, इन सभी पंचवर्षीय योजनाओं में एकेडमिक एग्जाम में, ठीक है, डिग्री के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई सारे हमेशा अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी अवधि पूछ जाती है। चलिए अब देखते हैं कि हम लोग तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, 1961 से 1966। समझ रहे जी, 1961 से 1966। इसमें अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर, क्योंकि भारत उस वक्त जो था ना, एक कॉम्पैक्ट अर्थव्यवस्था था, कॉम्पैक्ट, समझ रहे हैं बात को। तो भारत की अर्थव्यवस्था को एकदम बिल्कुल आत्मनिर्भर बनाया जाए, इसके लिए क्या किया गया था, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर किस प्रकार से बनाया जाएगा, इसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता तीसरी पंचवर्षीय योजना में दी गई थी। इस योजना, इसको गाडगिल योजना भी कहते हैं। क्वेश्चन आएगा कि गाडगिल योजना किस पंचवर्षीय योजना को कहते हैं, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को। गाडगिल योजना किस योजना को कहते हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना को। और इसको योजना अवकाश भी कहा जाता है। योजना अवकाश इसलिए भी कहा जाता है, देख रहे हैं कि टाइम क्या है, 1961 से 1966। उस वक्त 1962 के दौरान, 1963-64 के दौरान भारत और चीन के बीच युद्ध भी चल रहा था। भारत और चीन के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था, एकदम मार काट, एकदम पूरा धूम धड़ाका, एकदम पूरा एकदम चल रहा था। उस वक्त अर्थव्यवस्था हमारे देश की उतनी ज्यादा मजबूत नहीं। तो पंचवर्षीय योजना, इसका जो कालखंड है, इसका जो अवधि है 1961 से 1966। तो युद्ध के कारण क्या हो गया कि योजना बीच में अटक गया, ये योजना पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, अवकाश ले लिया, मतलब इस योजना को छुट्टी ले लिया। और चीन, और उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद पाकिस्तान के भी साथ युद्ध हो गया था, पाकिस्तान के भी, जिसके कारण ये दो युद्ध होने के कारण क्या हो गया था, इसमें योजना अवकाश आ गया था। और योजना अवकाश आ गया था, इसलिए इस योजना की अवधि बढ़ करके क्या हो गई, 1966 से 1969 तक हो गई। अब क्वेश्चन आएगा कि किस योजना को योजना अवकाश कहा जाता है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को। किस पंचवर्षीय योजना को योजना अवकाश कहा जाता है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है। और इस योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है ना। ज्यादा स्पीड बोल रहे हैं क्या, आज काफी ज्यादा स्पीड हो रही है ना बात हमारे। चलिए अब चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है 1969 से 1969 से कितना हो जाएगा, 1974। इसमें इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इंदिरा गांधी ने क्या दिया था, गरीबी हटाओ का नारा। खैर जो भी बोलो, गरीबी हटी चाहे नहीं हटी, लेकिन गरीबी हटाओ के नारे पर कई बार सरकार तो कम से कम बन गई थी केंद्र में कांग्रेस की। गरीबी तो हटी तो नहीं, लेकिन इस गरीबी हटाओ के नारा से इंदिरा गांधी ताबड़तोड़ पूरे देश में एकदम पूर्ण बहुमत के साथ आई थी और केंद्र में सत्ता में स्थापित हुई थी। भले ही गरीबी नहीं हटी, लेकिन सत्ता उसकी वापस आ गई थी, बड़ी मजबूती के साथ उसकी सत्ता वापस आई थी इंदिरा गांधी ने। तो इसमें क्वेश्चन आएगा कि किस पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ये बात समझ में आ रही ना। अब देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 1979 तक चला, इसमें भी कृषि और उद्योग को प्राथमिकता दिया गया। किसको, कृषि और उद्योग को प्राथमिकता दिया। यह सन 1978 ईस्वी में इसको समाप्त कर दिया गया। इसको 1978 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। और इसको जानते हैं ना कि इसको रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। किस पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान भी कहा जाता है, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है। अब आइए जानते हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या हुआ था कि जो 1980 से 1985 तक इसमें गरीबी उन्मूलन और तकनीकी, मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर, तकनीकी पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। किसमें, छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन का मतलब होता है कि गरीबी को कम करना, गरीबी को हटाना। गरीबी को हटाना तो जरूर सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन गरीबी को हटा दिया गया कि भैया हमारे देश में गरीबी नहीं है,
है ना जी। तो इस प्रकार से कई सारे गवर्नमेंट आए हैं। तो इसमें छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन मतलब गरीबी की जो प्रतिशत है उसमें कमी लाना है, ठीक है। और इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर इसमें जोर दिया गया। और ये छठी पंचवर्षीय योजना, ये जो छठी पंचवर्षीय योजना, ये पीवी नरसिम्हा राव के समय के कालखंड की बात है। पीवी नरसिम्हा राव उस समय देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उसी समय हमारे देश में जो आज जो औद्योगिकरण है, हमारे देश में आज जो मल्टीनेशनल्स कंपनियां जो आई है, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था जो उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण के दौर से जो गुजर रहा है ना, और इतनी तेज गति से अर्थव्यवस्था हमारे देश की जो बढ़ रही है ना, ये पीवी नरसिम्हा राव की देन है। क्योंकि उन्होंने ही उसके पहले तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था एक कॉम्पैक्ट अर्थव्यवस्था थी। कॉम्पैक्ट अर्थव्यवस्था का मतलब क्या कि बंद अर्थव्यवस्था थी। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव ने जैसे ही छठी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दिया तकनीकी के बारे में, उदारीकरण के बारे में, तो देश की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ गया, जो कि एक चैप्टर में हमने पिछले क्लास में हमने बताया था। और छठी पंचवर्षीय योजना में फैमिली प्लानिंग भी किया गया। फैमिली प्लानिंग, हम दो हमारे दो। फैमिली प्लानिंग किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? प्राथमिकता छठी पंचवर्षीय योजना में हम दो हमारे दो। लेकिन किसी ने नहीं माना हम दो हमारे अनेक। छोटका बड़का नन्हका नन्हकू रजाक चिंटू मिंटू सिंटू, एकदम आगे बोगी पीछे बोगी, उसके बोगी पीछे बोगी, एकदम शाम के समय एकदम गन गन करके रूमा में अंदर करना है। हम दो हमारे अनेक एकदम पूरा हो गया था। और जानते हो फैमिली प्लानिंग के दौरान उस वक्त सचमुच में देश में काफ़ी ज़्यादा एकदम उथल पुथल मच गया था। काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मच गया था। पुरुषों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ करके नसबंदी कर दिया जाता था। जबरदस्ती पकड़ पकड़ के, जिसे इंदिरा गांधी के जिससे देश में काफी ज्यादा बवाल मच गया था। ये पकड़ पकड़ के जबरदस्ती नसबंदी कर देना। अब बेचारा को, महिला लोगों को नहीं, लेकिन पुरुष लोगों को जबरदस्ती नसबंदी कर दिया जाता था कि चला चोटा बड़ा एकदम हम दो हमारे अनेक करने वाला, तो हम बताते हैं यार इधर हम दो हमारे अनेक होगा इसका। तो छठी पंचवर्षीय योजना में इसको लागू किया गया था, फैमिली प्लानिंग को। और कृषि क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक, कृषि क्षेत्र के लिए, समझ रहे ना, भारत में कृषि क्षेत्र के लिए सबसे बड़े बैंक जो है वह नाबार्ड बैंक है। कौन सा बैंक है? नाबार्ड बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में किया गया था। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 ईस्वी में नाबार्ड बैंक की स्थापना किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। इसमें हम छोटा छोटा प्रश्न को पूछते हैं, आप लोग बोलिएगा, ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना का अवधि बताइए। उदारीकरण को प्राथमिकता किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? फैमिली प्लानिंग किस पंचवर्षीय योजना में? नाबार्ड बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया? कब स्थापित किया गया? 1982 ईस्वी में स्थापित किया गया था नाबार्ड को। किस योजना के तहत? पांचवी पंचवर्षीय योजना के, छठी पंचवर्षीय योजना के। आइए अब जानते हैं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि है 1985 से 1990। 1985 से 1990 इतना सारा, जितना भी सारा यहाँ तक जो पहला से लेकर के दूसरा तक जो पढ़ रहे हैं, पहला से लेकर के छठी तक जो पढ़ रहे हैं, इस कालखंड में तुमको लगता है कि किसी को पैदाइश भी नहीं होता, किसी का जन्म भी नहीं होता। किताब में जो लिखल हुआ है ना हम पढ़ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ से लोगों का, जितने भी मेरे क्लास में जो विद्यार्थी हैं, उसका जन्म उन्म सब होने लगा है। क्या जी इसी कालखंड में होगा ना सबका? हाँ, क्या चीज पागल है? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। सातवीं पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1985 से 1990, ठीक है। इसमें भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की प्राथमिकता दिया गया। भारत की अर्थव्यवस्था क्या बनाया जाएगा? आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। मतलब किसी दूसरे के देश के ऊपर की दाल अतै, चावल अतै, आटा अतै, गेहूं अतै, तब ने यहाँ के लोग हड़िया चढ़ेते। ये दोसर पर कब तक निर्भर करेंगे भैया? तो अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा ना। मतलब कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। और इसी में रोजगार के बारे में पहली बात की गई। निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया। किसमें? सातवीं पंचवर्षीय योजना में।
अभी तक लेकर के पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर के 7वीं पंचवर्षीय योजना तक हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन इसमें एक कॉमन चीज आज तक हमें नहीं समझ में आया कि पहली से लेकर के 7वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई, ये पढ़ ली हम लोग, लेकिन किसी भी एक से लेकर के 7वीं पंचवर्षीय योजना शिक्षा को प्राथमिकता किसी भी पंचवर्षीय योजना में नहीं दिया। कितनी विडंबना वाली बात है। शिक्षा जो सबसे जो जरूरी चीज है, सारी चीजों के लिए प्राथमिकता दी जा रही थी, लेकिन शिक्षा किसी भी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता नहीं। थोड़ा बहुत जो दिया गया से देखिएगा, अभी इसमें 8वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा को थोड़ा सा प्राथमिकता दिया गया, लेकिन पहली से लेकर के 7वीं पंचवर्षीय योजना तक किसी भी गवर्नमेंट ने शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दिया था। पंचवर्षीय योजना की शिक्षा के लिए इतने सारे बजट हमने आवंटित किया है, इसीलिए तो आज हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था जिस प्रकार से है। शुरुआत से अगर ध्यान दी जाती, शायद हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था इतनी बदतर नहीं होती और भी बेहतर होता। आइए जानते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना जो 1992 से लेकर के 1997 के अवधि के काल में होता। इसमें उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दिया गया। मतलब भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लॉन्च हुई, लेकिन उसमें से एकमात्र पंचवर्षीय योजना जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है, जिसमें पहली बार शिक्षा को थोड़ी प्राथमिकता दी गई और किसी भी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दिया गया। ये बहुत विडंबना वाली बात है। अब 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं हम लोग। 1997 से 2002, समझ रहे हैं जी, 1997 से 2002। अब इसमें पहली बार ऐसा भी हुआ कि लोगों को विकास तो देंगे, लोगों को विकास तो देंगे, लेकिन इस प्रकार से विकास नहीं होना चाहिए। एक का इतना विकास हो गया और एक इतना कुपोषित हो गया, मतलब एक अति पोषण का शिकार हो गया और एक कुपोषण का शिकार हो गया। एक बेचारे के पास इतना भी संसाधन नहीं है कि वह बेचारा खाए बिना कुपोषित हो गया, मतलब विकास उसका रुक गया। उसका हाड़ पांजर सब एकदम स्केलेटन सिस्टम पूरा दिख रहा है, नहाता है चापाकल पर, तो इतना कुपोषित हो गया। और एक को इतना भी व्यवस्था न दी जाए, वह इतना अपने आप को विकसित न कर ले कि शरीर का कोई भी डिपार्टमेंट है ना गेहूं का बोरा टाइप का लगे, ना तोंद पोंद कुछ नहीं, चारों तरफ देखो तो एकदम गोल मटोल हो जाए। ऐसा भी होना नहीं चाहिए। गेहूं का बोरा नहीं बन जाना है कि किधर तोंद है, किधर पोंद है, किधर क्या है, कौन डिपार्टमेंट किधर है, कुछ पते न चले। इतना ज्यादा ढिढवा पर यहाँ पर एकदम क्या करे, लुंगी पींधने लगे, इतना विकास कर जाए वो इतना विकास कर जाए। तो ऐसा भी विकास नहीं होना चाहिए ना कि एक के पास इतना भी संसाधन ना हो, इतना भी विकास का उसके पास साधन नहीं कि वह कुपोषित हो जाए, और एक के पास इतना भी संसाधन हो जाए कि खाते खाते अति पोषण का शिकार हो जाए। क्या अति पोषण का उतान होकर के टठा के इस प्रकार से चलना शुरू कर दे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो पहली बार 9वीं पंचवर्षीय योजना में, सुन लो रे, पहली बार 9वीं पंचवर्षीय योजना में न्याय और समानता के साथ विकास, न्याय और समानता के साथ विकास की बात कही गई। किसमें? 9वीं पंचवर्षीय योजना में, कि न्याय भी होगा और समानता के मतलब सबका समान रूप से विकास होगा। ये पहली बार 9वीं पंचवर्षीय योजना। अब आते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। 2002 से 7 इसका कालखंड है। अब इसमें प्रति व्यक्ति आय गरीबी 15% कम करना, प्रति व्यक्ति आय को पर कैपिटल इनकम को बढ़ाना और गरीबी को 15% कम करने का इसमें लक्ष्य दिया गया था। किसमें? 10वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अब आते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। इसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो थीम जो स्लोगन जो था, थीम तेज कहने का मतलब कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे समाज, हमारे चीजें, हमारे सारी चीजें काफी तेज गति से विकसित करें, इसका थीम था तेज। किसका? 11वीं पंचवर्षीय योजना का थीम। क्वेश्चन आएगा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का थीम क्या था? तो तेज। और क्या इसके साथ दिया गया? समावेशी विकास, मतलब सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट की बात कही गई 11वीं पंचवर्षीय योजना में। मतलब सतत पोषणीय विकास कहने का मतलब है कि विकास ऐसा ना हो कि हम वर्तमान में तभी सारी चीजें तो एकदम विकसित है, लेकिन आने वाले पीढ़ी के लिए नरक बन जाए देश या समाज।
तो उसके लिए हवा, पानी, नदी, नाला, मिट्टी, वातावरण, सारी चीजें उसके लिए भी सुरक्षित होने चाहिए। सतत पोषणीय विकास पर अर्थात समावेशी विकास पर पहली बार प्राथमिकता दिया गया। कब? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। और आइए जानते हैं क्या आज हम लोग फिर अब अंतिम पंचवर्षीय योजना को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और अंतिम पंचवर्षीय योजना 13वीं पंचवर्षीय, 14वीं पंचवर्षीय योजना नहीं, क्योंकि इन सभी पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि कब समाप्त हो गई? 2017-18 में। इसके स्थान पर आ गया राष्ट्रीय विकास एजेंडा, जिसका अवधि है कितना? 7 साल। पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि कितना? 5 साल। और राष्ट्रीय विकास एजेंडा की अवधि 7 साल। आइए जानते हैं अंतिम पंचवर्षीय योजना। और इसके बाद और कोई हमारे देश में दूसरी पंचवर्षीय योजना नहीं बनी। 13वीं पंचवर्षीय अंतिम पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 2017, इसमें 50 मिलियन कृषि में काम के अवसर, 50 मिलियन कृषि क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा अवसर उत्पन्न करवाया जाएगा। 50 मिलियन मतलब रोजगार अवसर उत्पन्न करवाया जाएगा। किस क्षेत्र में? प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र में उत्पन्न किया जाएगा। कुपोषण को कम किया जाएगा। पहली बार कहा पेयजल सुविधा दिया जाएगा। और इसी का भी जो परिणाम है, जो गांव-गांव क्षेत्र में जो नल जल योजना जो लगाई जा रही है ना, ये इसी का परिणाम है कि गांव ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुरक्षित पेयजल की व्यवस्थाएं की जाएगी। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया। और हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में, हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में पेड़ लगाए जाएंगे, अर्थात वनों का विकास किया जाएगा, ताकि सतत पोषणीय विकास को, समावेशी विकास को आगे अनवरत जारी रखा जा सके। इस प्रकार हमने आज नॉन स्टॉप बताया, पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर के 12वीं पंचवर्षीय योजना तक हमने बताया। और भारत में, मैं अंत में फिर मैं बता देता हूं, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17, पंचवर्षीय योजना का अवधि 5 साल। और सभी पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि को एनडीए गवर्नमेंट ने समाप्त कर दिया। उसके स्थान पर लाया राष्ट्रीय विकास एजेंडा को लेकर के आया। मैं समझता हूं कि सब आप लोग समझ गए होंगे। अगर किसी भी कमेंट, अगर किसी भी तथ्य को नहीं समझते हैं, कोई अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है, तो आप जरूर कमेंट कीजिए, उसमें हमको जरूर लिखिए, हम उसका समाधान जरूर करने की हम कोशिश करेंगे। और तब तक आप लोगों से मैं